नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस समय हमारे साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला वार्ड अध्यक्ष गीता बेलोसे जी यहाँ पर हैं और उनसे थोड़े उनके जो सामाजिक जो कार्य हैं राष्ट्रवादी पार्टी में, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और आने वाले चुनाव में उनका संभावित उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं वो, और वार्ड नंबर 25 से उनकी उम्मीदवारी को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना उन्हें उम्मीदवार लगभग घोषित कर दिया है। तो आने वाले दिनों में वो किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन करेंगी, इस वार्ड की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने माध्यम से कैसे वो इसको दूर करेंगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं यहाँ इस वार्ड नंबर 25 में। उस वार्ड की समस्याओं को हल करने का उनके माध्यम से जो उनकी सोच है, उनकी सोच के बारे में हम थोड़ा सा मैडम से जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैडम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग आपका तय है, तो आपके मुख्य जो समस्याएं हैं, आप इतने दिनों से सोशल वर्कर से जुड़ी हुई हैं और महिला वार्ड की अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपको मतलब अपने वार्ड की समस्या क्या क्या लगती है कि जो अभी तक केवल लोगों के साथ छलावा किया गया और उनके साथ उस प्रकार का विकास नहीं हो पाया है जिस प्रकार से विकास रहवासियों को चाहिए। नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का चांस दिया है। आपके माध्यम से लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ पे जैसे पहले मैं राजनीति में से हूँ नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, लेकिन मैं सोशल वर्क कर चुकी हूँ जो पिक्चर में नहीं है। यहाँ पे मैंने सर्वे किया है 25 वार्ड का, तो काफ़ी जगह पे जैसे है कि कई जगह पे काम बहुत है, तो बस अभी 6 महीने पहले चालू करके लोगों को गुमराह किया है कि हमने काम कर दिया। जैसे अभी 6 महीने पहले काम किया है, जैसे एक आदमी को अगर 5 साल मिलता है तो 5 साल छोड़ के वो 6 महीना ही क्यों काम करता है। फिर ऐसी काफ़ी जगह है 25 नंबर में जिनके जगह पे आप देखोगे तो आपको खुद आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन सब जगहों पे मैं काम करना चाहती हूँ, मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। जैसे काफ़ी चीज़ें महिलाओं तक पहुँच नहीं रहे, तो वो हर एक चीज़ महिलाओं तक पहुँचाना, जैसे हमारे आदरणीय शरद पवार जी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है, तो उस हिसाब से उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के साथ एक लेवल दिया है, कम ज़्यादा कुछ नहीं है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी तो सबसे ज़्यादा आगे है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं ये एरिया के लिए जितना हो सके उतना अच्छा काम करने की कोशिश, यानी सिर्फ कोशिश नहीं करूँगी, अगर लोगों का साथ मिले तो मैं यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आऊँगी। और वादे सिर्फ करने का कोई मतलब नहीं है, अगर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये 100% चुनाव परिवर्तन आपको मैं दिखा दूंगी। जैसा आपने देखा होगा कि अब तक बहुत सारे लोगों की उम्मीदवारी हुई, बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए, लेकिन आप भी कई दिनों से देख रहे हैं इस चुनाव में कि अभी में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको बहुत सारे लोगों की समस्या मिल रही हैं। कहीं गटर की समस्या है, कहीं शौचालय की समस्या है, कहीं बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। महिलाओं को जो सुविधा चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला बढ़े, क्योंकि विशेष तौर पर इसका फैसला लेने के लिए खुद सामने आ रहे हैं सुप्रिया सुले जी, जो शरद पवार की पुत्री हैं, और उन्होंने महिलाओं को आगे करने का राष्ट्रवादी पार्टी में जो उनका प्रयास है वो दिनों दिन होता जा रहा है। इसलिए जो है ये महिलाओं के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अगर वार्ड नंबर 25 से अगर चुनाव जीत के आती हैं तो आप कैसे इस मतलब इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 25 में किस प्रकार का विकास करने का एक थोड़ा सा आपकी सोच मतलब कैसी रहेगी, ये थोड़ा जनता को बताने। ये वार्ड नंबर 25 में मैं पिछले 3-4 महीने से सर्वे कर रही हूँ, यहाँ के प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, महिलाओं के प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। काफ़ी जगह पे महिलाओं को रात को सोने को मिल जाता है 12-12:30 बजे, कहीं जगह पे 3 बजे उठ जाना पड़ता है क्योंकि उनके यहाँ पे पानी की समस्या है। तो आप सोचो एक महिला को वहाँ पे 4 से 5 घंटे की नींद भी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद काफ़ी जगह पे पानी की जो लाइन है वो गटर से आई हुई है जी, नाले से निकली हुई लाइन है। लोग खाली लादी बिठा के वो काम दिखा देते हैं,
लेकिन वो गटर में से जो पाइपलाइन आई हुई है, ये वो दूषित पानी पी रहे हैं। उसके बाद महिलाओं का जो प्रॉब्लम है, उनको समय का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी उठो पानी भरो। कभी कई कई जगह में ऐसा टाइम है कि किधर बाहर गए हो तो 7 बजे पानी आता है रात को, तो उस टाइम पे वो घर भागो, यानी उनको कोई सुविधा नहीं है बराबर से। तो मैं इन सब समस्या पे काम करूंगी। और एक बहुत बड़ी बात अच्छी यहाँ पे है, वार्ड नंबर 25 में खास करके जानूपाड़ा, पांडे कंपाउंड, यही सारे एरिया में काफ़ी यंग क्राउड है, युवा लड़के बहुत अच्छे हैं, और उन सबकी रुचि स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। बच्चे अपने आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते, कुछ पैसे जमा करते, फिर अच्छे अच्छे गेम्स रखते, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। कोई पक्ष वाला ना उनको पैसे का सपोर्ट करता है, ना कोई चीज का। सिर्फ उन्होंने गेम लगा दिया तो अपना नाम करने के लिए जाकर बैठते, देखो उनको सपोर्ट किया जाता नहीं है। जैसे मनी मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन जो कहा जाता है, वो बच्चों को मिलता नहीं है। आप बच्चों को खाली आशीर्वाद देकर नहीं चलता है, आप उनके लिए कुछ सुविधाएं करो। तो मेरा काम वही रहेगा कि इनके स्पोर्ट्स के लिए, जैसे युवा पीढ़ी है तो उनको आप उसमें बिजी करो जिधर उनको बिजी होना चाहिए। जैसे आप उनको बिजी नहीं करोगे जी, तो वो कोई गलत लाइन पे ही जाना है उनको। मतलब आपका कुल मिला के ये मानना है कि जो प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में जो दबी हुई हैं प्रतिभाएं, उस प्रतिभाओं को अगर मैं ऊपर उठाने का मेरे द्वारा मेरा वही कोशिश, वही है, मेरा टारगेट ही वो है। मैं अगर चुनाव जीत जाती हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट युवा के लिए खेल के मैदान बनाना, उनको प्रॉपरली हर चीज अवेलेबल करके देना। उसके बाद जो गटर में से पानी की लाइन जा रही है उसको सेपरेट करना, गटर गटर होना चाहिए और पानी की लाइन अलग जगह से आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे आप देखो गटर में से ही पानी की लाइन आ रही है, वो देखकर मैं तो फिर कई जगह पे तो चलने के लिए रास्ता भी ठीक से नहीं है। तो बहुत सारी समस्या, काफी सारी समस्या मैंने देखी हुई है वहाँ पे। तो ऐसी काफी, और महिलाओं के लिए काफी सारे, जैसे हमारी आदरणीय सुप्रिया तैसूले, उन्होंने महिलाओं के लिए बचत गट और ये काफी सारी चीजें की है। वो महिलाओं के लिए इतनी चीजें करना चाहती है, वो राष्ट्रवादी का ही पक्ष जानता है, शायद बाकी पक्षों में ऐसे सब नहीं है जैसे सुप्रिया ताई काम कर रही है महिलाओं के लिए। और वो शरद पवार जी की, जैसे आदरणीय शरद पवार जी की, उनकी सोच को आगे बढ़ा रही है और हम महिला उनको जुड़ रही है। तो मैं चाहती हूँ मुझे और महिला जुड़े और उनकी काम मैं करूँ, उनके काम करूँ। मतलब काफी समस्या है महिलाओं को, नहीं ऐसे नहीं आपके कैमरे के सामने हर चीज बताई नहीं जा सकती है, लेकिन घर के अंदर भी उनको काफी समस्या है। तो हम हर एक समस्या से उनको बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैडम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, शरद पवार जो है कभी कभी वो जो राष्ट्रीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनके द्वारा जैसे बारामती जो क्षेत्र है, जो पूना हो गया, पिपरी चिंचवड़ हो गया, नवी मुंबई हो गई, तो एक शरद पवार के नाम से वो जाना जाता है कि शरद पवार इस चीज से जुड़े और इस यहाँ पे आकर लोगों को देखे कि भाई इसका विकास उनका किस प्रकार से वो किए हैं विकास, और उनके काम करने का जो तरीका है उस तरीके को लोग याद करते हैं। तो ऐसा मतलब मैं मान सकता हूं कि अगर वार्ड नंबर 25 से आपकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, तो आपके चुनाव जीतने के बाद तो कुछ न कुछ ऐसा यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदरूनी जो सोच है आपकी वो मुझे ऐसी मालूम पड़ती है कि पिपरी चिंचवड़ हो गया, नवी मुंबई हो गया, बारामती हो गया, और जो पूना का क्षेत्र है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसका कुछ न कुछ कहीं न कहीं स्पोर्ट के माध्यम से ही सही, लेकिन आप उस चीज को मान रहे हैं कि हम प्रतिभा जो दबी है प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे और विकास का काम करके लोगों को, रहवासियों को पानी, शौचालय इत्यादि की सुविधा आप द्वारा मुहैया कराई जाएगी। ये वार्ड नंबर 25 में मेरे चुनाव जीतने के बाद लोगों को देखने को जरूर मिलेगा कि बारामती, नवी मुंबई, ये जो क्षेत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाना जाता है, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। हाँ जरूर जरूर ऐसा ही होगा। अगर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, चुन के देते हैं, तो जो नवी मुंबई में हमारी तरफ से जो सुविधाएं हुई है, आप वहाँ पे देखो, फॉरेन में जैसे रास्ते वैसे ही वहाँ पे उतनी सफाई। खाली हम लोग बोलते हैं अरे फॉरेन में ये है, दुबई अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, लेकिन अपनी नवी मुंबई भी उतनी ही अच्छी है। वहाँ पे भी रास्ते पे आपको कचरा नहीं मिलेगा, साफ सुथरे स्टेशन, साफ सुथरे रास्ते, हर एक चीज है। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रवादी है।
अगर राष्ट्रवादी को इधर चांस मिलता है, इधर मौका मिलता है, तो वही चीज क्यों नहीं यहाँ पे करेंगे, वही चीज यहाँ पे की जाएगी। लेकिन चांस देना चाहिए। यहाँ पे लोगों की सोच ऐसी लोगों ने दबा चुके हैं, हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे पैसे से खरीदी। नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग, उनको उनको हम लोग नहीं समझा सकते, उनको दबा चुके हैं लोग। तो ये सोच निकालनी है लोगों की, ये सोच हमको निकालनी है लोगों की। वो क्या है, हमको जड़ से काम करना है, हमारी जड़ें खराब हो गई है, तो जड़ साफ करना कितना डिफिकल्ट है आप सोचो। अगर चांस देंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे, हर लोगों के बीच में परिवर्तन लाएंगे, लोगों के मनों में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि आज ऐसा हो गया, अभी इलेक्शन है, चलो इन्होंने 1000 रुपया दिया, इसको वोट दो। हम सुन रहे, अभी हम तो इसमें है नहीं, लेकिन सुन रहे ये आदमी इतना पैसा खर्चा कर रहे। अरे खर्चा क्यों करना है पैसा, वोट थोड़ी बेचना है। आप लोग क्यों तय करके बैठे हो हमको इतना खर्चा करना है, जो लगभग खर्चा होना है, लेकिन लोगों ने क्यों तय करके रखा है 50 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, क्यों लग रहे हैं पैसे। इसीलिए शायद अभी इलेक्शन जो कमीशन है, तो उन्होंने इस विषय पे आपकी बातों पे मतलब ध्यान रखा है, और उन्होंने सबका जो भी एक उम्मीदवार को निश्चित होता है कि इतना चुनाव में वो खर्च कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा है कि आप एक जब चुनाव लड़ रहे हो तो एक अपना सेपरेट अकाउंट आप खोलो और उसमें दिखाओ कि क्या क्या आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो ये सारी बातें हैं जो उम्मीदवार के लिए एक और वोटर ऐप करके भी, टू वोटर ऐप करके आया है, जिससे उम्मीदवारों को, मतदाताओं को और जो भी लोग हैं उन सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देने का चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। मैंने भी सुना है कि 5 लाख तक का बजट सरकार ने घोषित किया है कि 5 लाख तक खर्चा कर सकते हैं, उस ऐसे मैंने सुना है, शायद वही है। तो अभी हम तो इसी पे चलने वाले हैं। जी जी, हम किसी पर पैसे रोक लगने वाली है, जो भी ये रोक करते थे उस पे रोक लगेगी। और ये सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो काफी अच्छा है, इस वजह से लोगों को भी पता चलेगा, और जो बहुत पैसा खर्चा करने वाले वो भी पता चलेगा, कितना पैसा छुपा के खर्चा करेंगे वो तो दिखना ही है। इसीलिए अच्छे काम को जानते हुए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, उन्होंने सरकार के साथ इस मामले पर उनका साथ दिया है सरकार का, और धन्यवाद दिया है कि अगर ऐसा कोई होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मानना है वो सरकार के साथ में सहयोग का वातावरण वो देते रहेंगे, और जो भी विकास जो कार्य है भारत सरकार की, जो कार्य करने की पद्धति है उसमें वो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं और बातचीत होती रहती है, उनका सकारात्मक जो पक्ष रहता है वो रहता है। लेकिन अभी फिर बात आते हैं कि जो अपना वार्ड क्रमांक जो 25 है, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं कि उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उनको इस आखिरी दौर में कहीं न कहीं उनको छोड़ दिया जाता है, ये भी देखने को मिलेगा। और ये जो वार्ड नंबर 25 है, यहाँ पे लगभग अच्छे बुरे और मतलब अच्छे पढ़े लिखे भी लोगों खासी संख्या है यहाँ पे, और छोटे जो किस्म के मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी भी संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर को देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों का और नए जनरेशन का इस वार्ड में है, लेकिन इतना होने के बाद भी जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से किसी ने विकास नहीं किया है। और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी पार्टी ने एक महिला, एक सशक्त उम्मीदवार देने की यहाँ से कोशिश आपके माध्यम से किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपको यहाँ पे उम्मीदवारी दी जा रही है, और निश्चित तौर पर एक महिला होने का आपको इसका लाभ भी मिलेगा, और पार्टी की जो इकाई है वो भी आपके साथ रहेगी। तो आने वाले दिनों में जो विकास की रूपरेखा है आपकी तरफ से, वो तो खैर जब भी तस्वीर धीरे धीरे अपने आप को साफ हो जाएगी, तो आपके माध्यम से कितना आश्वस्त आप करेंगी यहाँ के नए जनरेशन को कि अगर मेरी तरफ से चुनाव में जीत करके आती हूँ तो जो दबी, आपने कहा कि जो दबी प्रतिभाएं हैं उनको हम निकालेंगे, और जो माहौल है वार्ड नंबर 25 का जो बिगड़ा हुआ वातावरण है उसको हम अपने माध्यम से सही करेंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर 25 में पहले तो मुझे कई गलत लोग दिखते नहीं है, जो हो गए तो हमारे सामने अभी आए नहीं है। जितने युवा देखे हैं मैंने उनमें काफी जोश है, और वो कोई भी युवा ऐसा नहीं कोई रह गए 2-4 उनको पकड़ के हम सब युवा पे नाम नहीं डाल सकते हैं। काफी युवा में यहाँ पे खेलने की वृत्ति जो होती है वो काफी है,
जो स्पोर्ट्समैन की वृत्ति है ये यहाँ के युवाओं में ज्यादा है। तो मैं उसी चीज को, उन्हीं चीजों को मैं बढ़ावा देने वाली हूँ, क्योंकि आज आप युवा को सपोर्ट करो, युवा को साफ करो तो अपना देश साफ हो सकता है। जैसे महिला को आप सिखाओ, अच्छी बात है, घर साफ हो सकता है, घर की सोच साफ हो सकती है, तो आगे हर एक चीज अच्छी हो सकती है। तो मेरा टारगेट ही ये है कि युवा और महिला उनको ही देखना है पहले। जैसे आप बोल रहे हो कि सीनियर सिटीजन्स है, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि कहीं पे भी ऐसे, जैसे इतना बड़ा वो पांडे कंपाउंड है, जानू पाड़ा है, आगे और काफी एरिया है, काशीबाई चाल है, वहाँ पे कहीं पे भी आपको एक एम्बुलेंस खड़ी दिखेगी नहीं जी। जैसे ऐसे लग रहा है कि इनके लिए कुछ है ही नहीं। कितना मतलब ये पढ़ा लिखा इलाका 10,000 का आप सोचो, वहाँ पे 10,000 से 15,000 तक के वोटर्स हो सकते हैं, या तो लोक संख्या हो सकती है, वोटर नहीं है तो भी लोक संख्या उतनी हो सकती है वहाँ पे, लेकिन इतने बड़े लोक संख्या में आपको कहीं पे भी एम्बुलेंस खड़ी नहीं दिखेगी जैसी होनी चाहिए। हमारे 4 बिल्डिंग के बीच में कहीं ना कहीं हमको एम्बुलेंस दिख जाती है, यहाँ पे खड़ी है, या तो हमारे यहाँ पे साफ सुथरा एरिया वहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ के लोगों के लिए ऐसी सुविधा क्यों नहीं है? क्या एक गवर्नमेंट एम्बुलेंस खड़ा नहीं कर सकता है? एक नगर सेवक कर नहीं सकता ये चीज? 10,000 लोगों के लिए आपको चुन के लाते हैं लोग, फिर आप ध्यान दो उन लोगों के पास। सीनियर सिटीजन को चाहिए क्या? उनको घूमने फिरने को जगह ही नहीं है। आप देखो पांडे कंपाउंड में जाकर हर जगह पे मिट्टी का क्राउड, उनके लिए कोई सुविधा नहीं की है, कोई गार्डन नहीं किया है, कुछ बैठने की सुविधा नहीं किए हुए है। तो काफी सारी चीजें मैंने ये सब सर्वे किया हुआ है। तो इन सब चीजों पे मैं काम करना चाहती हूँ, अगर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं ये सब चीजें सुधार लाने वाली हूँ। युवा वर्गों में जो उत्साह है वो शायद उन लोगों को अभी तक ये लग रहा था कि शायद उनका कोई साथ जो है वो कोई लेना नहीं चाहता था। हाँ। लेकिन आपकी जब इसे उम्मीदवारी आपको लेकर आप जब इस चुनाव में आई हैं तो आपको उनका जो युवाओं का जो जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जनता जो युवा वर्ग है वो आपसे अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पहले लगता था कि उनकी कोई मतलब वो नहीं है समाज में, ऐसा उनको लगता था एक फीलिंग। लेकिन आपको आने से अभी जब आपसे वो लोग जुड़ गए हैं तो जो विरोधी दल हैं उन खेमे में कौतूहल, जो हलचल का एक माहौल होता है, सतर्कता जो है उन लोगों को हो गई है कि मैदान में उतरने से उनको, आपके मैदान में उतरने से उनको इसका डर है, एक भय का वातावरण बन गया है कि जो चुनाव मतलब हम जीत सकते थे उस चुनाव को बाजी अब थोड़ी पलटती हुई जा रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है। देखिए, क्योंकि युवाओं का जन समर्थन देके वो घबराए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये सब चीज मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बात कर रही हूँ, ये मेरी दिल से अंदर से बात है। ये चुनाव कोई भी जीते, ये तो मैं आप या मैं अभी तय नहीं कर सकती। ये तो लोगों के सपोर्ट से मैं अपील करूंगी लोगों को कि मुझे हेल्प करो। उसके बावजूद भी कोई दूसरा जीतता जाता है, उसके बाद भी मैं यही चीजों पे काम करने वाली हूँ और मैं इसी चीजों पे ध्यान देने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है युवाओं के बीच और काफी युवा मुझे जुड़े हुए तो जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई हुई है। काफी लोग हैं जो, जैसे आपको पता है आज के डेट में बैंड बजाना या ढोल बजाना काफी फेमस हुआ है। वहाँ पे भी काफी बच्चे इसके लिए उनको, हाँ, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो शिक्षा हुआ, खेल हुआ और अपना बहुत सारे ऐसे वहाँ पे। और एक आपको बताना चाहूंगी कि स्कूल का एक मैंने स्कूल वहाँ पे देखी है मातृ छाया करके, लेकिन आप उधर देखोगे तो प्रिंसिपल के लिए भी बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। जी जी, जैसे होनी चाहिए कि अभी प्रिंसिपल है उनका एक छोटा कैबिन होना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन सपोर्ट नहीं है किसी का, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं कि वहाँ पे तो मेरे हिसाब देखो, अगर 25 नंबर वार्ड में मैं जीत के आती हूँ तो ये 25 नंबर के वार्ड के अंदर आने वाले स्कूल है, हॉस्पिटल्स है जो बंद हो चुके हैं, हर एक चीज में चालू करने की कोशिश करूंगी, कार्यरत करने की कोशिश करूंगी उन सब चीजों को। क्योंकि आज के डेट में आप देखो काफी हॉस्पिटल है, कोई नहीं जाता है, लोग बीमार पड़ते वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जा पाते क्योंकि गवर्नमेंट में फ्री रखा है, फिर भी लोगों को उसकी सुविधा ही नहीं मिल रही है, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है।
जी जी तो ये सब चीज़ें करने की मैं कोशिश करूँगी। और पहले वहाँ पे आप एक जगह पे इवन 25 नंबर वार्ड में पांडे कंपाउंड का एरिया अगर आप देखते हो, जी जी, बहुत सारी सुविधाएं हाँ, वहाँ तो नहीं 500 लोगों में 10 टॉयलेट है। जी जी 500 लोगों में सिर्फ 10 टॉयलेट है। तो आप सोचो कि लोगों की कितनी बड़ी समस्या है वो। मतलब पानी हो गया, बिजली हो गया, हाँ, लाइट हो गई, शौचालय हो गए, ये प्राथमिकता रहेगी आपको। आपको यही रहनी चाहिए। यही जनता को मिलने चाहिए, स्वास्थ्य की ये सुविधाएं उनका हो गई। देखो हमारी हिसाब से हम अगर चुन के आते हैं जी, जी। तो एक हमारा जॉब है। जी जी अगर मैं कोई कंपनी में काम करती हूँ तो मेरा काम बराबर करूंगी ना। जी जी तो ये भी एक मैं जॉब समझ के, मेरा काम समझ के अगर मैं करूँ ध्यान से, जी तो जी यही सब चीजें मैं करने वाली हूँ वहाँ पे। लोगों की में जो समस्या है उस पे काम करना जरूरी है। जी। तो आपने देखा कि गीता बेलोसे जी से, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वार्ड नंबर 25 की महिला अध्यक्ष हैं और इस चुनाव में प्रबल दावेदार हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इन्होंने बहुत सारे अपने जो सामाजिक कार्य किए हैं, उस सामाजिक कार्यों को कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि राष्ट्रवादी पार्टी मुझे मैदान में उतारेगी। और इनके मैदान में उतरने से विरोधी खेमे में हलचल और सतर्कता और बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। तो बहुत सारी बातें हुई और इनका वार्ड नंबर 25 में मैदान में उतरने से विरोधी खेमे में हलचल का एक माहौल बना हुआ है। और इन्होंने वार्ड नंबर 25 में जो उनका विकास करने का एजेंडा है, उन्होंने अपनी तरफ से वो एजेंडा साफ कर दिया है। तो परिचर्चा को इन्हीं शब्दों के साथ विराम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।